अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक हैं और फ्लटर की सीरीज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि है रो एंड कॉलम विजेट। जो भी एप्लीकेशन आप देखते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं या वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। वो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं उसको हम रो विजेट के अंदर लिखते हैं फ्लटर में, और जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसको हम कॉलम विजेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे सिंपली एक डेफिनेशन मैंने लिखी है जो कि आपको समझ आए, इसको इजीली मैंने बनाया है कि इन रो थिंग गॉट प्लेस इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जो भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर प्लेस है तो वो समझो रो है, और उसको हम रो विजेट के अंदर फ्लटर में हम लगाते हैं या हम उसमें लिखते हैं रो विजेट के अंदर। अगर हमें कोई भी चीज़ अगर वर्टिकली चाहिए तो हमारे पास फ्लटर में हमारे पास है कॉलम विजेट। कॉलम विजेट पे हम जो भी लिखेंगे वो वर्टिकली फॉर्म में होंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं कि कॉलम में कैसे बॉक्सेस जो हैं वो कॉलम फॉर्म में हैं और रो में जो आप देख सकते हैं वो रो में है। ये हम फ्लटर में पढ़ेंगे कि कॉलम विजेट कैसे काम करता है, हम कैसे उसमें कोड करते हैं और रो को हम कैसे लिखते हैं। तो चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रो एंड कॉलम कैसे काम करते हैं और ये हमारी यूआई को बेहतरीन बनाने में क्यों इतना अहमियत रखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और सिंपली एक नई स्क्रीन बनाई है जो कि है रो एंड कॉलम के नाम से, और उसमें यहाँ पे मेन मेथड पे हमने उसको कॉल कर लिया है और उस पे हमने सिंपली ये बनाया है एक ऐप बार टाइटल जो कि आपको शो हो रहा है, और फ़िलहाल कुछ नहीं है। और अब इसकी बॉडी के कोड में हम बनाएंगे रो एंड कॉलम विजेट जो कि हमारा अभी टॉपिक है वो। तो सबसे पहले हम बॉडी का टैग लेते हैं और बॉडी में हम सबसे पहले एक लेते हैं जी कॉलम। उस कॉलम के अंदर हम रो भी लिखेंगे और कॉलम भी उसी कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो हम कॉलम विजेट ले लेते हैं एक। कॉलम में आते हैं चिल्ड्रन। अगर किसी भी विजेट के एक से ज़्यादा चाइल्ड प्रॉपर्टीज हैं तो वो हम चिल्ड्रन में लिखेंगे। उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कॉलम में हम बहुत सारी विजेट्स लिखते हैं तो कॉलम में हमें चिल्ड्रन मिलता है उसका सब टाइप। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंटेनर उठाते हैं। कंटेनर में हम दे देते हैं हाइट उसकी तकरीबन हाइट 200 एंड विड्थ हम उसको देते हैं जी 300, और उसको कलर एक दे देते हैं कलर स्टार्ट रेड। ये हमने एक बना लिया कंटेनर। इसको हम करेंगे कॉपी और इसके मल्टीपल कंटेनर्स बनाएंगे इसी तरह के, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो और ये 3, ये हमने 3 बना लिए अपने। यहाँ पर हम देते हैं इसको सिंपली एक को ग्रीन और एक को ये देते हैं कलर येलो, और इसको करवाते हैं हम रन। हम इसको हॉट लोड करवाते हैं। यहाँ एक मिस्टेक है जो कि हमने कामा से इसको सेपरेट नहीं किया है। तो अब हम इसको सेव करेंगे और अब इसको हम हॉट रिलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने हॉट लोड करवाया तो हमारे पास 3 कंटेनर बन के आए हैं जो कि कॉलम फॉर्म में। हमने पहले ही देखा था कि वर्टिकल फॉर्म में जो होती हैं वो कॉलम होते हैं। कॉलम के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो वर्टिकल फॉर्म में होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वर्टिकल फॉर्म में है। इसकी हाइट थोड़ी हम कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ताकि हम यहाँ पे रो भी बना सकें। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक। इसको 300 और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 100 एंड हेयर आल्सो 100। सो हम इसको करते हैं दोबारा हॉट रीलोड, और जैसे ही हमने हॉट लोड करवाया तो चेंजेस आ गई हैं। तो कंटेनर को हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हम दे देंगे क्या, पैडिंग, रैप विद पैडिंग करेंगे, ताकि ये जो आपको दिख रहे हैं कंटेनर्स इसमें थोड़ी गैप आ जाए। तो इसको हमने पैडिंग दिया और हम इसको करवाते हैं रिफ्रेश, हॉट रीलोड सॉरी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आ गया इसकी पैडिंग, हम करते हैं सॉरी, हम
यहाँ पे नहीं देते हैं इसको पैडिंग, इसको हम हर एक कंटेनर को रैप करेंगे पैडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने सबको पैडिंग दे दिया है, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप भी आ गया है इन कॉलम्स के बीच में। तो ये सिंपली होता है कॉलम। और अब बनाएंगे हम रो में आप देखें कि ये जैसे जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये वर्टिकल फॉर्म में है, और रो में जो चीज़ें होंगी वो हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखेंगी। तो इस कंटेनर के हम यहाँ से बाहर आते हैं पैडिंग के बाहर, और यहाँ पे एक रो विजिट यहीं ले लेते हैं। ये एक कॉलम विजिट है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल विजिट्स और भी ले सकते हैं। तो हमने रो लिया है, और चिल्ड्रन के अंदर हम यही चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम इनके जो हाइट है और विड्थ है वो हम 100 कर देंगे, और हाइट जो है उसको हम कर देते हैं 80। तो हम इसको रिलोड करवाते हैं। हमने इसकी हाइट कर दी 80 और विड्थ कर दिया है 100। तो हमने इसको रिलोड करवाया, और जैसे ही रिलोड करवाया तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये रो फॉर्म में है, और ऊपर जो है वो कॉलम फॉर्म में है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि रो एंड कॉलम विजिट कैसे काम करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब।